हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर बहुत लंबा टाइम हो गया, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन हम एंजाइटी से बाहर नहीं निकल पाए। अगर दोस्तों बहुत लंबे टाइम से अगर हम एंजाइटी से बाहर नहीं निकल पाए, तो इसका मतलब हमने हमारी एंजाइटी का जो मूल कारण है, जो उसकी रूट मैकेनिज्म है, उस रूट मैकेनिज्म को हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, उसको हमने करेक्ट नहीं किया। क्योंकि जब तक रूट हमारे अंदर पड़ा रहेगा, बीज हमारे अंदर पड़ा रहेगा, तो एंजाइटी हमारा कंटिन्यूअस चलता रहेगा। लोग कहते हैं कि सर हमें दवा खाते हुए इतना टाइम हो गया, 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन फिर भी हम इससे बाहर नहीं निकले। दोस्तों, मेडिसिन ठीक है कि सपोर्ट के तौर पे हमें सिम्टम्स में रिलीफ देती है, लेकिन जब तक हम हमारी प्रॉब्लम का जो कारण है, जब तक हम रूट मैकेनिज्म को सही नहीं कर देते, जब तक हम बीज को सही नहीं कर देते, तब तक हम एंजाइटी से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाते, परमानेंटली बाहर नहीं निकल पाते, उस स्टेट में नहीं आ पाते कि हम पूरी तरह से दवा बंद करके एकदम कंफर्टेबल बढ़िया सा फील करें। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं मेरी जो पुरानी से पुरानी एंजाइटी है उसको मैं खत्म करूं, अगर मैं चाहता हूं कि मैं मेरी मेडिसिन को कम करूं, अगर मैं चाहता हूं कि मैं मेरी मेडिसिन से छुटकारा पाऊं, मैं मेडिसिन फ्री अपने आप को ठीक करूं, बिना दवा के मैं अपने आप को ठीक करूं, तो मुझे एंजाइटी के रूट मैकेनिज्म को सही करना पड़ेगा। अब एंजाइटी के रूट मैकेनिज्म को मैं कब सही कर पाऊंगा? जब मैं उस रूट मैकेनिज्म को पहचान पाऊंगा, जब मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। अगर मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तब तक मैं उसको करेक्ट नहीं कर पाता। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। उसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। पूरा सीबीटी का मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि कैसे हम अपने रूट मैकेनिज्म को करेक्ट करें। दोस्तों, एंजाइटी का जो एक बहुत बड़ा जो रूट मैकेनिज्म है, जो बहुत बड़ा एक कारण है, जो एक बहुत बड़ा पैटर्न हमारे अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं स्कार्सिटी माइंडसेट। अब ये स्कार्सिटी माइंडसेट क्या होता है, पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, समझना बहुत अच्छे से। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स आते हैं, जैसे चक्कर आना, नींद का प्रॉब्लम होना, धड़कन बढ़ना, भूख कम लगना, पेट में मरोड़े आना, गैस बनना, या कभी ऐसा लगता है जैसे नीचे गिर जाएंगे, हाथों पांव में कंपन से होने लग जाते हैं, अचानक सांस में दिक्कत होने लग जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई। ये बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। और सर इन सिम्टम्स के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है, जांचें हैं, वो सारी की सारी क्या आती है? नॉर्मल आती है। तो दोस्तों, अगर जांचें नॉर्मल आती है फिर भी ये सिम्टम्स आते हैं, इसका मतलब ये सिम्टम्स किसकी वजह से? हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की असामान्य उत्तेजना की वजह से। एएनएस हमारा असामान्य रूप से उत्तेजित क्यों होता है? क्योंकि हम एंजाइटी में हैं। एंजाइटी में हम क्यों गए? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर जो सीरोटोनिन और डोपामिन नाम के जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल्स है, उनका लेवल क्या हो गया? कम हो गया। अब उनका लेवल जो कम हो गया, तो वो लेवल कम क्यों हुआ? क्योंकि जो न्यूरॉन्स ये प्रोड्यूस करते हैं उनका इन्फ्लामेशन हो गया। उनका इन्फ्लामेशन क्यों हुआ? क्योंकि ब्रेन के अंदर फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ गया। फ्री रेडिकल्स का लेवल क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमारा जो दिमाग है, हमारे जो न्यूरॉन्स है, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चले गए। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में क्यों चले गए? क्योंकि हमारा दिमाग लगातार चलता रहा। दिमाग लगातार चलता क्यों रहा? क्योंकि दिमाग के अंदर इमेजिनरी थॉट्स आने लगे, काल्पनिक थॉट आने लगे। ये जो इमेजिनरी काल्पनिक जो थॉट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? नेगेटिव थॉट्स होते हैं। और ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न्स बने हुए हैं। और जब तक आप इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई नहीं कर लेते, जब तक आप इन पैटर्न्स को करेक्ट नहीं कर लेते, तब तक आप इस पूरी चेन से फ्री नहीं हो पाते। तब तक आप अपने एंजाइटी के चक्रव्यूह से, एंजाइटी के माया जाल से आप बाहर नहीं निकल पाते। तो मैं अगर अपनी एंजाइटी से मुक्ति चाहता हूं, अपने पैनिक से मुक्ति चाहता हूं, अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुक्ति चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पैटर्न्स को खत्म करना पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक पैटर्न के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं स्कार्सिटी माइंडसेट। अब ये स्कार्सिटी माइंडसेट होता क्या है, बहुत अच्छे समझना दोस्तों, तभी आप अपनी प्रॉब्लम से पूरी तरह से बाहर निकल पाएंगे। दोस्तों, हर व्यक्ति इस दुनिया के अंदर अपना जो खुद का जो मूल्यांकन करता है, खुद को वो जो देखता है कि मैं कहां पर हूं, मैं कितना सफल हूं, मैं कितना उपयोगी हूं, मैं टैलेंटेड हूं नहीं हूं, मैं कितना अच्छा हूं, मेरी क्या योग्यता है, इन सब चीजों का मूल्यांकन करने के लिए वो हमेशा क्या करता है? तुलना करता है। वो अपने आसपास जो एनवायरनमेंट है, अपने आसपास जो लोग हैं, इस दुनिया के अंदर एक्सटर्नली जो लोग हैं, उन सब के साथ में वो क्या करता है? कंपैरिजन करता है, तुलना करता है। तो तुलना जो की जाती है, वो किसके लिए की जाती है? मूल्यांकन के लिए। मूल्यांकन का मतलब मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं, मैं क्या हूं, इस चीज के लिए हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं।
अब दोस्तों जो तुलना होती है वो तुलना दो प्रकार की होती है। एक तो कौन सी होती है, एक तो जिसको हम बोलते हैं हेल्दी। हेल्दी जो कंपैरिजन होता है, या इसको आप बोल सकते हो रियल कंपैरिजन जो होता है, या आप बोल सकते हो पॉजिटिव कंपैरिजन। अच्छा, पॉजिटिव कंपैरिजन क्या होता है, रियल कंपैरिजन क्या होता है, हेल्दी कंपैरिजन क्या होता है, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये जो कंपैरिजन है ये हमारे अंदर प्रेरणा पैदा करता है, ये हमें सीखने के लिए प्रेरित करता है। चलो सर, ये तो समझ में आ गया। तो दूसरा कौन सा था, बहुत सिंपल सी बात है, दूसरा होता है अनहेल्दी। अनहेल्दी कंपैरिजन, या जिसको आप नेगेटिव कंपैरिजन बोलते हो, या जो इमेजिनरी कंपैरिजन है, काल्पनिक जो है। अच्छा, ये अनहेल्दी इमेजिनरी कंपैरिजन ये क्या होता है, ये क्या होता है दोस्तों, इस कंपैरिजन के अंदर जिन लोगों का जो माइंड सेट है वो स्कैरसिटी माइंडसेट के अंदर होता है। स्कैरसिटी माइंडसेट का मतलब क्या, वो समझा रहा हूं, इसके अंदर बहुत अच्छे समझ लेना, तो आप अपनी एंजाइटी के रूट मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे। अनहेल्दी कंपैरिजन या नेगेटिव कंपैरिजन का मतलब क्या है, ये समझना बहुत अच्छे से, कि बहुत सारे लोग जो है वो ये मानते हैं, उनका ये बिलीफ बना हुआ होता है, उनका ये परसेप्शन बना होता है, उनके अंदर ये पैटर्न बना हुआ होता है कि इस दुनिया के अंदर जो संसाधन है वो सीमित है, सफलता जो है वो सीमित है, अवसर जो है वो सीमित है, सम्मान जो है वो सीमित है। ये उनका बिलीफ बना हुआ होता है। अच्छा, इस बिलीफ से क्या होता है, इस बिलीफ से ये होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी को कोई चीज मिल गई तो फिर वो अपने आप से कंपैरिजन करते हैं, अच्छा उसको मिल गई तो अब उसको मिल गई तो चीज तो लिमिटेड थी, अब मुझे नहीं मिलेगी, तो मुझे नहीं मिलेगी, तो वो अपने आप को इंफीरियर देखना शुरू कर देते हैं। उनका जो सेल्फ इवेल्युएशन है खुद के अंदर, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर देखना शुरू कर देते हैं। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर डेवलप होने लगता है, क्योंकि चीजें तो क्या थी, सीमित थी। अब उनके आसपास मान लीजिए कि उनकी फैमिली के अंदर मान लीजिए कि देवरानी है, जेठानी है, या आसपास के फ्रेंड सर्कल है, या ऑफिस के अंदर है, अगर किसी को कोई अवसर मिल गया तो दिमाग में आता, अच्छा उसको तो अवसर मिल गया, अब मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि अवसर तो क्या था, लिमिटेड था। किसी को किसी चीज के अंदर सफलता मिल गई, अच्छा घर वालों ने उसकी तारीफ कर दी, अच्छा घर वालों ने उसकी तारीफ कर दी, अब तारीफ तो लिमिटेड थी, अब मुझे तारीफ नहीं मिलेगी, अच्छा मुझे तारीफ नहीं मिलेगी तो मुझे अच्छा फील नहीं होगा, मुझे, क्योंकि मैं अब क्या हो गई, मेरे पास में चीज, उसके पास में चीज है तो वो सुपीरियर होगी, मेरे पास में नहीं है तो मैं इंफीरियर होगी। संसाधन उसको मिल गए, वो सुपीरियर होगा, मैं क्या हो गया, इंफीरियर हो गया। तारीफ उसको मिल गई, वो इंपॉर्टेंट हो गया, मैं अनइंपॉर्टेंट हो गया। तो मैं अपना जो धीरे धीरे जो सेल्फ इवेल्युएशन है वो किसकी तरफ ले जाना शुरू कर देता हूं, इंफीरियरिटी की तरफ ले जाना शुरू कर देता हूं, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर परसेप्शन क्या बना हुआ है कि चीजें क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब अब कंपटीशन के अंदर एक व्यक्ति सफल हो गया, नहीं वो तो लिमिटेड था, मैं तो सफल हो ही नहीं पाऊंगा, वो तो ठीक है हो गया, अब सारी जो कंपटीशन की जो अपॉर्चुनिटीज है वो तो सारी वो ले जाएगा। किसी बिजनेस के अंदर अच्छा वो सफल हो गया, अब अपन तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सफलता तो क्या थी, इतनी थी, तो वो सारी की सारी वो ले गया, अब अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा घर वालों ने अच्छा उसकी जेठानी की तारीफ कर दी, अच्छा घर वालों ने देवरानी की तारीफ कर दी, अच्छा अब अपना तो अपने को तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि वो सारा का सारा ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा दिमाग हमें क्या कहता है, चीजें क्या है, लिमिटेड है। अच्छा सब लोगों ने उसकी रेस्पेक्ट कर दी, उसका सम्मान हो गया, अब अपना क्या मतलब, अपना सम्मान तो होगा नहीं, क्योंकि सम्मान क्या था, लिमिटेड था, वो सारा सम्मान वो ले गया, तो मुझे अब सम्मान मिलेगा नहीं, मुझे सम्मान मिलेगा नहीं, तो मैं क्या हूं, इंफीरियरिटी अपने भीतर महसूस करता हूं। और ये जो इंफीरियरिटी जो मैं मेरे भीतर महसूस करता हूं उसकी वजह से मेरे अंदर जलन का भाव पैदा होता है, ईर्ष्या का भाव पैदा होता है। अब ये जो जलन है, ये जो ईर्ष्या है, ये मेरे भीतर कंटिन्यूअसली इंफीरियरिटी फील करवाती है। जो इंफीरियरिटी है उससे जो मेरा सेल्फ एस्टीम है, मतलब मैं जो खुद का जो इवैल्यूएशन कर रहा हूं, मैं जो
खुद की जो इमेज अपने दिमाग के अंदर बना रहा हूं, वो क्या बना रहा हूं? इंफीरियरिटी की। वो जो इंफीरियरिटी की जो इमेज है वो मेरी को रियल इमेज नहीं है, एक इमेजिनरी इमेज है। मैं अपनी इमेज क्या बना रहा हूं? इंफीरियरिटी की इमेज। मतलब मैं अपने आप को विशेष फील नहीं करवा पा रहा, मैं अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करवा पा रहा, मैं अपने आप को कनेक्टेड फील नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो अवसर मिल गया, जिसको तारीफ मिल गई, जिसको सफलता मिल गई, अब उसको क्या मिल रही है? सब कुछ मिल रहा है, मुझे नहीं मिलेगा। तो सब लोग उसके पीछे आएंगे, मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। सब लोग उसकी तारीफ करेंगे, मेरी तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पास में सब चीजें हैं, मेरे पास में चीजें नहीं, और चीजें लिमिटेड है। चीजें लिमिटेड है तो अब मुझे कुछ मिल नहीं सकता, मतलब मैं अब किसी काम का नहीं। तो हमारी जो सेल्फ वर्थनेस है वो हमें क्या फील होने लगती है? बहुत ही ज्यादा डाउन से फील होने लगती है। और उस सेल्फ वर्थनेस जब डाउन फील होती है, जब हमारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट हमारा खुद के लिए डेवलप होता है, खुद का जो सेल्फ इवेल्युएशन जब हमारा नेगेटिव हो जाता है, तो उसकी वजह से हम बहुत अच्छा महसूस नहीं कर पाते। अब हमारा दिमाग जो है वो चाहता तो है कि हम बहुत अच्छा फील करें, लेकिन हमारा जो परसेप्शन बना हुआ है कि नहीं हमें कुछ नहीं मिलेगा, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन दिमाग कुछ और हमें दिलाना चाहता है, दिमाग हमें अच्छा फील करवाना चाहता है, तो उसके चक्कर में दिमाग लगातार चलता रहता है। लेकिन हमारा मानना ये कि नहीं हमें कुछ मिल नहीं सकता, मिल नहीं सकता तो चाहे मैं कितनी मेहनत कर लूं कुछ नहीं मिलता। तो दिमाग लगातार चलता जाएगा, दिमाग लगातार चलेगा, तो उससे क्या पैदा होती है? ओवर थिंकिंग पैदा होती है। और वो जो ओवर थिंकिंग है वो हमारे अंदर क्या पैदा कर देती है? वो हमारे अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा कर देती है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ जाता है, और फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ता है तो उसकी वजह से हमारे न्यूरॉन्स की इन्फ्लामेशन होती है, और हमारे दिमाग के अंदर हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल्स उनका लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा एएनएस असामान्य रूप से उत्तेजित होता है और हमारे अंदर सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं, एंजाइटी के जो सिम्टम्स पैदा होते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं सिम्टम्स खत्म हो तो एएनएस रिलैक्स होना चाहिए। वो कब होगा? जब मेरा जो मेरे हैप्पीनेस के हार्मोन्स है उनका लेवल बहुत अच्छा हो। उनका लेवल कब अच्छा होगा? जब फ्री रेडिकल्स का लेवल कम हो। वो कब कम होगा? जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा। वो कब कम होगा? जब मेरा माइंड रिलैक्स हो। मेरा माइंड कब रिलैक्स होगा? मेरा माइंड तब रिलैक्स होगा जब मैं इस इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलूंगा। इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स से कब बाहर निकलूंगा? जब ये मेरे अंदर जो जलन और ईर्ष्या का भाव खत्म होगा। ये कब खत्म होगा? जब मैंने जो मेरा परसेप्शन बना रखा ना, ये इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होने की जो रूट मैकेनिज्म है वो क्या है? वो रूट मैकेनिज्म ये है कि मेरा ये मानना लिमिटेड है कि एक को मिल गया ना अब मुझे नहीं मिलेगा, एक को सम्मान मिल गया अब मुझे नहीं मिलेगा, एक को अवसर मिल गया अब मुझे नहीं मिलेगा, एक को संसाधन मिल गया अब मुझे नहीं मिलेगा, एक के पास में आ गया अब नहीं, एक जना जीत गया ना अब हम नहीं जीत सकते, क्योंकि जीत तो क्या थी? लिमिटेड थी। अब जीत लिमिटेड थी, अब हम कभी नहीं जीत पाएंगे, अब हम कभी इन चीजों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अब हमें कभी सम्मान नहीं मिलेगा। ये जो मानना है, इस मानने को अपन बोलते हैं स्कार्सिटी माइंडसेट। स्कार्सिटी माइंडसेट मतलब बस अब ये हो गया ना, अब आगे अपने को कभी नहीं मिलेगा क्योंकि तो लिमिटेड था। ये जो माइंडसेट है, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न हमें किसकी तरफ लेके जाता है? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाता है। ये हमारे भीतर जलन पैदा करता है। अक्सर आप देख लीजिए कि घर के अंदर, मान लीजिए कि घर के अलग अलग मेंबर्स है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, जो ईर्ष्या जो पैदा होती है, जलन जो पैदा होती है, जलन इसी चक्कर में पैदा होती है। जलन क्यों पैदा होती है? अच्छा, सारा सम्मान तो वो ले गया, मुझे क्या मिलेगा? सारी चीजें तो वो ले गया, मुझे क्या मिलेगा? सारा जो सामान है वो ले गया, सारे संसाधन वो ले गया, सारे अवसर, हर जगह उसी की बातचीत होती, तो फिर हमारी बातचीत कौन करेगा? तो हमारा ये मानना कि अब वो ले गया ना तो अब हमें कुछ नहीं मिल सकता, ये मानना हमारे अंदर क्या पैदा कर देता है? एंजाइटी पैदा कर देता है। और जब तक हमारा ये मानना जारी रहेगा, जब तक ये स्कार्सिटी वाला माइंडसेट हमारा जारी रहेगा, जब तक हमारा ये सीमितता वाला माइंडसेट हमारा कंटिन्यू रहेगा, ये पैटर्न हमारे अंदर बना रहेगा, तो हमारी एंजाइटी लगातार चलती रहती, कंटिन्यूस बनी रहती है। तो करना क्या है? करना बहुत सिंपल सा है कि हमें इस स्कार्सिटी माइंडसेट को क्या करना है? हमें चेंज करना है, इसके ऊपर हमें काम करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको एंजाइटी है, आपको अगर जलन महसूस हो रही है, अगर आपके अंदर ईर्ष्या महसूस हो रही है, तो आप अगर अपना सेल्फ इवेल्युएशन करते हो तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को इस तरह से क्या कर रहे हो? एक्सप्लेनेशंस दे रहे हो, और यही एक्सप्लेनेशन आपको कंटिन्यूसली किसके अंदर लेके जा रहे हैं? एंजाइटी के अंदर लेके जा रहे हैं। तो यहां पर होना क्या चाहिए? यहां पर हेल्दी कंपैरिजन, रियल कंपैरिजन, पॉजिटिव कंपैरिजन। अच्छा, तुलना करना सही चीज है या गलत चीज है? अगर आप नेगेटिव कंपैरिजन कर रहे हो तो वो आपको किसकी तरफ लेके जाएगी? एंजाइटी की तरफ लेके जाएगी। अगर आप पॉजिटिव कंपैरिजन करते हो, पॉजिटिव कंपैरिजन किस तरह से किया जाता है? अगर आप स्कार्सिटी माइंडसेट के साथ करोगे तो ये आपके अंदर एंजाइटी पैदा करेगी। स्कार्सिटी माइंडसेट की जगह अगर आप एबेंडेंस वाला माइंडसेट लेके आओगे, एबेंडेंस माइंडसेट का मतलब क्या है? कि संसाधन असीमित है, जो जीवन के अंदर अवसर है वो असीमित है, इनफाइनाइट अवसर है। एक कंपटीशन में सिलेक्ट नहीं होना, अभी और बहुत सारे कंपटीशन है।
एक मैच हार गए ना, कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे मैच है, आपकी इमेज हमेशा अपडेट होती रहेगी। एक जगह सम्मान नहीं मिला, अभी और बहुत सारी चीजें, सम्मान अनलिमिटेड है, अवसर अनलिमिटेड है, संसाधन अनलिमिटेड है। जो जीवन के अंदर जो चीजें हमें चाहिए वो चीजें क्या है, अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड है तो यहां पर उसने उस चीज को पाया, उसको वो अवसर मिला, उसको सफलता मिली, तो वो उसको सफलता मिली, इसका मतलब वो मुझे भी मिल सकती है, क्योंकि और भी है अभी, तो मैं भी उसको पा सकता हूं। अच्छा, तो उसने उसको कैसे पाया, अच्छा उसने इस तरीके से पाया, तो मैं भी इस तरीके को यूज करता हूं, तो उस तरीके को यूज करता हूं तो मेरे अंदर सीखने की प्रेरणा पैदा होती है, मेरे अंदर कुछ करने की प्रेरणा पैदा होती है। तो वही जो तुलना हमारे अंदर एंजाइटी पैदा कर रही है, वही तुलना हमें किसकी तरफ लेके जाती है, वो हमें प्रेरित करती है कि भाई अभी और भी है। अच्छा, उसको सम्मान मिला, और भी सम्मान मिल सकता है। अच्छा, वो सम्मान उसको कैसे मिला, उसको इस तरीके से मिला, चलो हम भी उस तरीके को सीखते हैं, हम भी उस तरीके के ऊपर काम करते हैं, हमें भी क्या मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा। अच्छा, उसको सफलता मिली, अच्छा वो कंपटीशन में सेलेक्ट हुआ, अच्छा अभी और भी सीटें हैं, और भी कंपटीशन के अंदर अवसर है। अच्छा, उसने क्या किया, उसने मेहनत किया, तो हम भी मेहनत करेंगे तो हमें भी मिल जाएगा, तो हमने मेहनत करने की प्रेरणा हमारे भीतर पैदा होती है। तो ये जो कंपैरिजन है, जो अबंडेंस माइंडसेट वाला कंपैरिजन है, ये एक नॉर्मल माइंड वाला पर्सन है, और जो स्कार्सिटी माइंडसेट वाला है, ये एक एंजाइटी माइंडसेट वाला परसेप्शन है। अगर स्कार्सिटी का मतलब क्या है, बस उसको मिल गया ना, अब हमें नहीं मिलेगा। इधर वाला क्या है, अच्छा उसको मिला, अभी और है, हमें भी मिल जाएगा। बस इतना सा जो हमारा सोचने का तरीका है, इतना सा जो हमारा पैटर्न है, एक पैटर्न आपको नॉर्मल रखता है, एक पैटर्न आपको किस में लेके जाता है, एंजाइटी के अंदर लेके जाता है। वो कंपटीशन में सेलेक्ट हुआ, अब बस अपन नहीं हो पाएंगे, वो आके सारी महफिल लूट गया, अब अपने लायक कुछ नहीं है। अच्छा, उसने सब बोल दिया, अब अपने लायक, अपने पास में बोलने लायक कुछ नहीं है। अच्छा, उसको सारी रेस्पेक्ट मिल गई, अब अपने को रेस्पेक्ट मिलने वाली कुछ नहीं है। अच्छा, वो सारी जगह पर आगे रहता, अच्छा अब अपन आगे नहीं रह सकते। अच्छा, वो सब चीजों को अच्छा करता, अच्छा अब अपन अच्छा नहीं कर सकते। अच्छा, सब लोग उसकी बात करते, अच्छा अब अपनी कोई बात नहीं करेगा। अच्छा, सब लोगों के लिए वो बहुत बढ़िया है, अच्छा अब अपन सब लोगों के लिए बढ़िया नहीं है। ये क्या है, स्कार्सिटी माइंडसेट। ये आपको किस में लेके जाएगा, ये आपको जलन में लेके जाएगा, ईर्ष्या में लेके जाएगा, ये आपको एंजाइटी की तरफ लेके जाएगा। अच्छा, अबंडेंस वाला माइंडसेट क्या है, अबंडेंस वाला माइंडसेट है कि अच्छा उसको मिला, अपने को भी मिल जाएगा, क्योंकि और है, बहुत सारा है। उसने एक लोटा पानी पिया, अभी और पूरा समुंदर है, अपन भी और पी लेंगे। उसने एक चीज में सफलता अर्जित की, अभी और बहुत सारा बाकी है, अपन उसको करेंगे, अपने को भी क्या मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी। तो ये जो एबंडेंस माइंडसेट है, ये हमें प्रेरणा देता है, ये हमें सीखने के लिए प्रेरित करता है, ये हमारा जो सेल्फ डेवलपमेंट है उसके लिए जरूरी है। नॉर्मल माइंडसेट है, ये पॉजिटिव माइंडसेट है, कि हमारा जो सोचने का तरीका इस तरह से डेवलप हो कि चीजें जो है वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड। हम अपने आसपास देखें, हम चैलेंज करें अपने इस थॉट प्रोसेस को कि इस फील्ड के अंदर क्या ये अकेला व्यक्ति क्या और नहीं है, क्या नहीं, और बहुत सारे। अच्छा, एक कंपटीशन के अंदर एक सीए बहुत अच्छा बन गया, तो और उसके बाद में कोई दूसरे सीए आए नहीं, क्या नहीं, बहुत आए। एक जना बहुत अच्छे से एक्टिंग कर रहा है, तो उसके बाद में कोई दूसरे एक्टर आए नहीं, क्या नहीं, बहुत आए। एक जना ने फिल्म बहुत अच्छी बनाई, अच्छा उसके बाद में किसी और ने फिल्म अच्छी नहीं बनाई, क्या नहीं, बनाई। अच्छा, एक जने ने इस अफसर को बहुत अच्छे से बुनाया, अच्छा बाकी लोगों ने नहीं बनाया, नहीं, बाकी लोगों ने बुनाया। अच्छा, बाकी लोगों ने जब किया तो हम भी कर लेंगे, क्योंकि अवसर क्या है, अनलिमिटेड है, संसाधन अनलिमिटेड है, पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है, सीमित नहीं है। तो एबंडेंस वाला जो माइंडसेट है वो हमें एंजाइटी से फ्री करता है, वो हमें रिलैक्स करता है, वो हमें रियलिटी के साथ में कनेक्ट करता है, वो हमें प्रेरित करता है, सीखने के लिए हमें क्या देता है, मोटिवेशन देता है, हमें प्रेरणा देता है। तो एबंडेंस माइंडसेट जो है वो तो आपको एंजाइटी से फ्री करता है, स्कार्सिटी माइंडसेट है वो किसके अंदर लेके जाता है, एंजाइटी के अंदर लेके जाता है, जलन की तरफ लेके जाता है, ईर्ष्या की तरफ लेके जाता है। अगर आपको कहीं पर भी किसी से भी ईर्ष्या हो रही है ना दोस्तों, तो अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करिए। किसी से और से कोई प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है कि कोई दूसरा हमें प्रमाणित करेगा तो हम अपने आप को मानेंगे, नहीं। आप खुद से प्रश्न करिए कि भाई मुझे किसी से दूसरे से ईर्ष्या फील हो रही है, तो क्यों फील हो रही है। कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना कि अब उसने कर लिया, उसको मिल गया ना, अब अपने को नहीं मिलेगा, अब वो आगे रहेगा और मैं पीछे रहूंगा। हमारा ये मान लेना कि सीमित है, अब अपने को कभी नहीं मिल सकता, ये मान लेना आपके भीतर क्या पैदा कर देता है, जलन, ईर्ष्या पैदा कर देता है। और यही चीज आपको किसकी तरफ लेके जाती है, एंजाइटी की तरफ लेके जाती है। और आप अगर इस चीज को इस तरह से अपने आप को एक्सप्लेन करना शुरू करते हो कि इस दुनिया के अंदर कोई सी भी जो चीज है उसके अपार मौके हैं, अपार संसाधन है, अनलिमिटेड संसाधन है, अनलिमिटेड अवसर है, हर व्यक्ति हर चीज कर सकता, कुछ भी कर सकता, सब चीजें अपार है, भरपूर है,
तो ये चीज तो उसने किया तो मैं भी कर सकता हूं। मैं कैसे? उसने जैसे किया तो मैं भी उस चीज को उसी तरह से करता हूं, मैं भी सीख जाऊंगा, मैं भी कर लूंगा। ये अबेंडेंस वाला माइंडसेट आपको क्या रखता है? नॉर्मेलिटी के अंदर रखता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल डीआरके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो डिप्रेशन है, जो ओसीडी, इसको पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे हम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, कैसे हम अपने आप को ड्रग फ्री कर सकते हैं, इसके ऊपर पूरा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप सीख करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।